आयरा और कामयार का निकाह मौलवी साहब करवा रहे होते हैं। मौलवी साहब दोनों से पूछते हैं, क्या आपको यह निकाह कबूल है? आयरा और कामयार दोनों कहते हैं, हमें कबूल है। निकाह तो हो जाता है, लेकिन इरफान साहब के चेहरे पर रति भर भी खुशी नहीं होती। उनकी आंखों में कामयार के लिए गुस्सा साफ दिखाई देता है। निकाह के फौरन बाद आयरा रोते हुए अपने अब्बू इरफान साहब के पास जाती है और उनसे दुआएं लेना चाहती है, लेकिन इरफान साहब गुस्से में आयरा को खुद से दूर कर देते हैं। वह आयरा की आंखों में देखकर साफ साफ कह देते हैं, आयरा, आज से तुम्हारा और हमारा रिश्ता बिल्कुल खत्म। मेरे लिए तुम मर चुकी हो। यह सुनकर आयरा के होश उड़ जाते हैं और वह वहीं फूट फूट कर रोने लगी। कामयार फौरन आगे बढ़ता है और रोती हुई आयरा का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बिठाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पीछे छुपा हुआ खावर अपनी पिस्तौल निकाल लेता है। वह मौके का फायदा उठाता है और चुपके से आयरा पर गोली चला देता है। गोली चलने की आवाज आते ही वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। गोली सीधे आयरा को लगती है और वह खून से लथपथ होकर वहीं गिर जाती है। ये मंजर देखकर इरफान साहब के होश उड़ जाते हैं। वह घबराकर आयरा की तरफ भागते हैं। इरफान साहब और कामयार पुरानी नफरत को एक पल के लिए भूलकर आयरा को गाड़ी में डालते हैं और फौरन अस्पताल की तरफ भागते हैं। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर आयरा को तुरंत ओन ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। बाहर इरफान साहब और कामयार परेशान होकर टहल रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं, पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है और उनके शरीर से बहुत सारा खून बह चुका है। उन्हें ब्लड की सख्त जरूरत है। यह सुनकर इरफान साहब के पैरों तले जमीन निकल जाती है। कामयार उसी वक्त डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर, मेरा ब्लड ग्रुप आयरा से मैच करता है, आप मेरा खून ले लीजिए। कामयार अपना खून देकर आयरा की जान बचाता है। कुछ घंटों के बाद आयरा को होश आ जाता है। कामयार खुशी से पागल हो जाता है और उसके पास जाने लगता है, लेकिन इरफान साहब उसे दरवाजे पर ही रोक देते हैं। वह कामयार को जोर से धक्का देकर पीछे कर देते हैं और गुस्से में कहते हैं, खबरदार जो मेरी बेटी के पास भी आए, तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी की जान भी जा सकी थी, चले जाओ यहाँ से। कामयार वहाँ से गुस्से में सीधा फरीहा के घर पहुँच जाता है। वहाँ सामने खावर भी मौजूद होता है। फरीहा खावर से हंसते हुए कह रही होती है, बहुत अच्छा किया तुमने आयरा पर गोली चला दी। अब कामयार और आयरा कभी एक नहीं हो पाएंगे। कामयार खिड़की से चुपके से उन दोनों की यह वीडियो बना लेता है। सबूत हाथ लगते ही कामयार दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है और खावर पर शेर की तरह टूट पड़ता है। वह खावर की बहुत बुरी तरह धुनाई करता है और मार मार कर उसका बुरा हाल कर देता है। उसी वक्त वह पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस आती है और फरीहा और खावर को अरेस्ट करके घसीटे हुए ले जाती है। कामयार फौरन वापस अस्पताल पहुंचता है ताकि इरफान साहब को सब बता सके, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसे पता चलता है कि आयरा वहां है ही नहीं। वह घबराकर इश्तियाक को कॉल करता है। इश्तियाक उसे बताता है, इरफान साहब आयरा को लेकर हमेशा के लिए मुल्क छोड़कर लंदन जा रहे हैं और वो लोग एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। यह सुनते ही कामयार के होश उड़ जाते हैं। वह अपनी गाड़ी हवा की रफ्तार से एयरपोर्ट की तरफ भगाता है। एयरपोर्ट पहुंचकर वह देखा है कि इरफान साहब आयरा को लेकर अंदर जाने ही वाले होते हैं। कामयार दौड़कर उन्हें रोक लेता है। इरफान साहब गुस्से में मुड़ते हैं। कामयार फौरन अपना मोबाइल निकालकर उन्हें वह वीडियो दिखाता है जिसमें खावर और फरीहा अपनी साजिश कबूल कर रहे होते हैं। वीडियो देखकर इरफान साहब दंग रह जाते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वह शर्मिंदा हो जाते हैं। वह कामयार के सामने हाथ जोड़ते हैं और रोते हुए कहते हैं, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम ही मेरी बेटी के लिए सही हो। इरफान साहब वहीं फैसला करते हैं और कहते हैं, जाओ बेटा, अपनी फैमिली को लेकर आओ और आयरा को ले जाओ। इसके बाद कामयार आयरा को अपने साथ अपने घर ले जाता है और दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी शुरू करते हैं। अगर आप इस ड्रामा की आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।